सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं। आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 5 से 6 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने वाली बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है। इकाई की स्थापना पर बिहार सरकार अधिकतम कितना अनुदान दे रही है? देखिए, कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने वाली बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है बिहार कैबिनेट ने। इसमें इकाई की स्थापना पर बिहार सरकार अधिकतम 15% का अनुदान दे रही है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, अधिकतम 15% या 5 करोड़ अनुदान दे रही है। इसके साथ साथ राज्य में चलने वाली चीट फंड कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां पर नकेल कसने के लिए बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 स्वीकृत की गई है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एशियाई खेलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय कैंप में चुने गए किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? देखिए, एशियाई खेलों के एशियाई खेल जो आयोजित होने वाले हैं, उसके राष्ट्रीय कैंप के लिए 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद का। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो राष्ट्रीय कैंप में चुने गए हैं एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ी जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद को सम्मानित किया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित प्रोजेक्ट फुल बॉडी डिसइंफेक्ट मशीन को भारतीय पेटेंट मिला है? तो आईआईटी पटना के इन्वोक्यूशन सेंटर में सागर राज, सौरभ के प्रोजेक्ट सावित्री तथा वरुण शाही और मीनाक्षी कुमारी के प्रोजेक्ट फुल बॉडी डिसइंफेक्ट मशीन को भारतीय पेटेंट मिला है। यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। देश में पहली बार वृद्धा पेंशन योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए, देश में पहली बार वृद्धा पेंशन का योजना बिहार राज्य में किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन बिहार के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया गया है। वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष है, उन्हें 400 रुपये प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर ऊसू नेशनल प्रतियोगिता में बिहार की ऊसू टीम ने कुल कितना पदक जीता है? तो 4 पदक जीता है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर ऊसू नेशनल प्रतियोगिता में बिहार की ऊसू टीम ने 4 पदक जीत लिया है, जिसमें 1 स्वर्ण तथा 3 कांस्य पदक शामिल हैं। बिहार के किस नगर निगम ने ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा शुरू की है? तो बिहार की जो पटना नगर निगम है दोस्तों, वहां पे ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा शुरू की गई है। अनिल कुमार सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन ने कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए बिहार के किस व्यक्ति को श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अनिल कुमार सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए बिहार के राजेश रंजन सिन्हा को श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस अस्पताल के चिकित्सक को अजीमाबाद चिकित्सा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बिहार के एनएमसीएच अस्पताल, ठीक है ना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी को अजीमाबाद चिकित्सा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 2023 से बिहार के किस व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 2023 से बिहार के कमलेश वर्मा और सुशीता वर्मा को सम्मानित किया गया है। मोकामा से मुंगेर के बीच कितना किलोमीटर एरिया में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो मोकामा से मुंगेर के बीच 73 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।
बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। दिल की धमनियों के ब्लॉकेज तथा सिकुड़न का इलाज करने के मामले में बिहार का कौन सा संस्थान पूरे भारत भर में तीसरा स्थान पर आया है? तो देखिए, दिल की धमनियों के ब्लॉकेज तथा सिकुड़न का इलाज करने के मामले में बिहार का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान जो है पूरे भारत में तीसरा स्थान पर आया है। IGMS बी कॉलेज की इतिहास विभाग की किस विभागाध्यक्ष को सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज केल्निया विश्वविद्यालय कोलंबो द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है? देखिए, BD कॉलेज की इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता शर्मा को सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज केल्निया विश्वविद्यालय कोलंबो द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बेहतर काम करने के लिए बिहार के श्रम संसाधन विभाग को कौन सा पदक मिला है? तो देखिए, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बेहतर काम करने के लिए बिहार के श्रम संसाधन विभाग को रजत पदक मिला है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम हैं। बिहार के किस जिले की साहित्यकार डॉक्टर भावना को महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले की साहित्यकार डॉक्टर भावना को महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के 38 जिलों के कितने प्रारंभिक विद्यालयों में बाल वाटिका बनाने की मंजूरी दी है? तो 3417 प्रारंभिक विद्यालयों में बाल वाटिका बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दी है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? देखिए, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना तंजानिया में की जाएगी। IIT मद्रास के एक नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विज्ञान एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। इस जोड़ी ने आयरलैंड में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में इजराइल टीम को 146-144 के करीबी स्कोर से हरा दिया है। भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने भी कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक आयरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो देखिए, भारत और मुंबई सिटी FC के खिलाड़ी लालियाना जुआला चांगते को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। लालियान जुआला ने इंडियन सुपर लीग और राष्ट्रीय टीम में शानदार प्रदर्शन किया था। वही मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड जीत लिया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। आधव ने 39 में से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंद राज को हरा दिया है। BFI भारत में बास्केटबॉल खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह फीबा, एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंध है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडिया 2023 जारी किया गया। इसके तहत दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसमें वर्ष 2022 के डेटा को भी शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना ने USA, अमेरिका की नौसेनाओं ने कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जो परिचालन समन्वयों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। दोनों नौसेनाओं 2005 से संयुक्त बचाव और EOD अभ्यास में भाग ले रही हैं।
यह इस आयोजन का यह इस आयोजन का 7वां संस्करण था। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के तैराक आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र, महाराष्ट्र की तैराक अनन्या नायक ने भी क्रमशः महिलाओं की 200 मीटर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? ईरान जो है औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी है। अभी तक एससीओ में सदस्य देश शामिल थे, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्यों के साथ किया गया था। भारत वर्ष 2017 में इसमें शामिल हुआ था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? तो देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों टीम खेल के निर्धारित समय में एक एक गोल की बराबरी पर थी। भारत की ओर से लालियाना जुआला छांगटे ने 38वें मिनट में गोल दागकर स्कोर बराबर किया था। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल करते हुए खिताब पर कब्जा किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत आगरकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। पूर्व भारतीय गेंदबाज, तेज गेंदबाज अजीत आगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी में चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परमपांजे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के नाम की सिफारिश की। अजीत आगरकर 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में देवदत्त चंद को चुना गया है। किसको चुना गया दोस्तों? देवदत्त चंद को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए यूरोपीय विमानन नियामक, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ईएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए 200 से अधिक पेटेंट हासिल करके दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारत में 2030 तक 6G लॉन्च कर दिया जाएगा। इस अलायंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना है। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई थी। सीएसटी के पूरे देश में 34 क्षेत्रीय डिपो हैं। तो दोस्तों, यह रहा 5 से 6 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।